जरा सोचिए, फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, एक बिल्कुल आम सा मैसेज जो लगता है कि शायद बॉस का है। लेकिन क्या हो अगर वही एक सिंपल सा मैसेज लाखों रुपए का नुकसान करा दे? आज एक ऐसी ही हैरान करने वाली कहानी की बात करते हैं। पूरी न्यूज़ बताने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है समीरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल साइबर क्राइम न्यूज़। 7.5 लाख रुपए। जी हाँ, इतनी बड़ी रकम। ये वो अमाउंट है जो बैंगलोर की एक मल्टीनेशनल फर्म के एक डायरेक्टर ने एक झटके में गंवा दिए। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? ये सब हुआ सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। पलक झपकते ही सारा पैसा गायब। ये दिखाता है कि आज के डिजिटल टाइम में क्राइम कितना आसान और कितना फास्ट हो गया है। तो चलिए इस पूरे मामले की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि कैसे एक मैसेज लाखों के नुकसान की वजह बन गया। इस कहानी के जो शिकार हुए हैं उनका नाम है अभिषेक मित्रा। वो बेंगलुरु की एक जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनी में डायरेक्टर हैं, एक सीनियर प्रोफेशनल जो बस अपना रोज का काम कर रहे थे जब उनके साथ ये धोखा हुआ। तो सवाल ये है कि आखिर ये पूरा स्कैम हुआ कैसे? चलिए इसकी पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप डीकोड करते हैं। तो देखिए, ये स्कैम 4 आसान से स्टेप्स में किया गया। स्टेप 1, सीईओ का मैसेज। अभिषेक को एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप आता है। मैसेज करने वाला कहता है कि वो उनका सीईओ है और अमेरिका में एक जरूरी मीटिंग में बिजी है। फिर आता है स्टेप 2, एक अर्जेंट डिमांड। वो सीईओ एक अचानक आई जरूरत का बहाना बनाकर फौरन एप्पल स्टोर के गिफ्ट वाउचर्स मांगता है। अब आइए स्टेप 3 पर। कोड्स भेज दिए जाते हैं। बॉस का ऑर्डर है, मीटिंग अर्जेंट है, इस पर भरोसा करके अभिषेक बिना देर किए 7.5 लाख के 80 वाउचर्स खरीद लेते हैं और उनके कोड्स उसी नंबर पर भेज देते हैं। और आखिर में स्टेप 4, सच सामने आता है। जब अभिषेक अपने असली सीईओ से कांटेक्ट करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने तो ऐसे कोई वाउचर्स मांगे ही नहीं थे। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही इस धोखाधड़ी का एहसास हुआ, अभिषेक ने सीधा व्हाइटफील्ड डिवीजन साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लिया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर लिख ली है और अब उस स्कैमर के डिजिटल निशानों जैसे कि आईपी एड्रेस को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। अब ये घटना सिर्फ एक इंसान के साथ हुई धोखाधड़ी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े साइबर क्राइम पैटर्न का हिस्सा है। इसको बेहतर समझने के लिए इस फ्रॉड के पीछे जो बड़ा खेल है, आइए उसको देखते हैं। एक्सपर्ट्स इस तरह के स्कैम को एक खास नाम देते हैं, एग्जीक्यूटिव इम्पर्सनेशन फ्रॉड। इसमें होता क्या है कि क्रिमिनल्स किसी कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव जैसे सीईओ या एमडी होने का नाटक करते हैं। फिर वो एम्प्लॉयज पर अचानक आई जरूरत का प्रेशर बनाकर उनसे पैसे ट्रांसफर करवाते हैं या कोई जरूरी जानकारी निकलवा लेते हैं। अब इस फ्रॉड की स्केल को देखिए, ये काफी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ है ये व्हाट्सएप गिफ्ट कार्ड स्कैम। यहाँ टारगेट कौन था? एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय। नुकसान कितना? 7.5 लाख। वहीं दूसरी तरफ देखिए, येस बैंक कॉर्पोरेट फ्रॉड केस। यहाँ टारगेट पूरा बैंकिंग सिस्टम था और घोटाला लगभग 2,800 करोड़ रुपए का था। दोनों में एक चीज कॉमन है, धोखा। इससे एक बात साफ हो जाती है कि फ्रॉड का लेवल चाहे छोटा हो या बड़ा, सतर्क रहना हर जगह जरूरी है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, आखिर इस तरह के फ्रॉड से बचा कैसे जाए? इसका जवाब कुछ सिंपल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स में है। खुद को बचाने के लिए ये कुछ गोल्डन रूल्स हैं जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। नंबर 1, पैसे से जुड़ी कोई भी अर्जेंट रिक्वेस्ट आए तो उसे हमेशा वेरीफाई करना है। नंबर 2, वेरिफिकेशन के लिए उसी नंबर या ईमेल का इस्तेमाल ना करें जहां से रिक्वेस्ट आई है। सबसे अच्छा है सीधा फोन कॉल करके कंफर्म करें। नंबर 3, वाउचर कोड्स, पासवर्ड्स, ऐसी कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक टेक्स्ट पर शेयर नहीं करनी है। नंबर 4, अनजान नंबर से आए मैसेजेस पर हमेशा शक करें, भले ही उसमें किसी जानने वाले का नाम ही क्यों ना लिखा हो। और आखिरी बात, अगर जरा सा भी कुछ गलत लगे तो बिना देर किए कंपनी के आईटी या सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को सूचित करें। तो इस पूरी कहानी से सबसे जरूरी सबक ये मिलता है कि हमेशा अलर्ट रहना है। अब से कोई भी अर्जेंट मैसेज आने पर यह सवाल मन में जरूर आना चाहिए, क्या ये असली है?
इस पर सोचना जरूरी है, क्योंकि थोड़ी सी सावधानी एक बहुत बड़े नुकसान से बचा सकती है। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे ऐसे स्कैम से बचा जा सके। और ऐसी ही स्कैम अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही अगली न्यूज़ अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, खुश रहिए।